स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी विधानसभा के प्रबुद्ध वर्ग और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से किया संवाद। इंदिरानगर सेक्टर सी स्थित इरम स्कूल में आयोजित किया गया प्रबुद्ध जनसंवाद कार्यक्रम। लखनऊ के जितने भी प्रमुख पार्क हैं सभी में ओपन जिम लगाए जाएंगे, राजनाथ सिंह। लखनऊ की पांचों विधानसभा में 5 कम्युनिटी सेंटर, 5 लाइब्रेरी एवं ओल्ड एज केयर सेंटर का निर्माण भी मेरी प्राथमिकता, राजनाथ सिंह। पूर्वी विधानसभा के मंडल 4 में रहने वाले वरिष्ठ एवं प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लखनऊ पूर्वी विधानसभा में रविवार शाम 4 बजे इंदिरानगर सेक्टर सी स्थित इरम स्कूल में वरिष्ठ कार्यकर्ता और प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री एवं सांसद लखनऊ राजनाथ सिंह मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, एमएलसी मुकेश शर्मा, रामचंद्र प्रधान, डॉक्टर राघवेंद्र शुक्ला, इरम कॉलेज मैनेजिंग डायरेक्टर व प्रबंधक सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं की उपस्थिति रही। रक्षा मंत्री ने उपस्थित वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों का हालचाल पूछा, उनकी समस्याएं सुनी और सुझाव भी जाने और शीघ्र निराकरण करने को कहा। राजनाथ सिंह ने कहा कि जब भी मैं अपने संसदीय क्षेत्र में आता हूं, मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्यकर्ताओं से मिल सकूं। आप लोगों ने लगातार तीसरी बार मुझे अपना सांसद चुना है, पर शायद आप लोगों को मैं उतना समय नहीं दे पाता, मुझे देना चाहिए। रक्षा मंत्रालय के कार्य, कैबिनेट बैठक और सदन में व्यस्तता और अन्य राज्यों व विदेश दौरों के कारण ऐसा होता है। पर जब भी मैं दिल्ली रहता हूं तो वहां लखनऊ से पहुंचने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता से अवश्य मिलता हूं। विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बनने का कार्य पूरा हो गया है और 11 मई को मैं उद्घाटन करूंगा। पहले कोई भी हथियार, टैंक, गोला, मिसाइल हमको दूसरे देशों से आयात करना पड़ता था, लेकिन आपको खुशी होगी कि आप 24,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये हम लोगों ने तय किया था कि रक्षा मंत्रालय के सभी उपकरण भारत में बनाएंगे, भारतवासियों के द्वारा बनाएंगे, क्योंकि भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। भारत पहला वाला भारत नहीं है, भारत अब बदल गया है। पहले भारत की छवि कमजोर और गरीब देश की थी, लेकिन अब यह अवधारणा बदल चुकी है। अब जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत क्या बोल रहा है। भारत अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान से जंप लेकर अब 5वें स्थान पर आ गया है और 2029 तक तीसरे स्थान पर आ जाएगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन में 14 लाख करोड़ का लेन देन हुआ है और यूपीआई के माध्यम से लेन देन भी कई गुना बढ़ा है। रूस और यूक्रेन लड़ाई के समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तभी रूस और यूक्रेन के प्रधानमंत्री से पत्र करके 30 घंटे के लिए युद्ध रोका गया और 22,500 छात्र वहां से सुरक्षित वापस भारत आए। 4 किलोमीटर रिंग रोड बनाने का लाभ आवागमन में तो मिल ही रहा है, प्रतिदिन लगभग 2 लाख वाहन रिंग रोड से गुजर रहे हैं। उसके आसपास के क्षेत्र में भी तेजी से विकास हुआ है। गोमती नगर रेलवे स्टेशन एशिया का सबसे खूबसूरत स्टेशन बनकर तैयार होगा। वहां अभी काम निरंतर चल रहा है। लखनऊ शहर में जमीन की कीमत अब विश्व के 10 टॉप शहरों में पहुंच रही है। 100 ओपन जिम भी और लगने जा रहे हैं। सभी 5 विधानसभाओं में कम्युनिटी सेंटर और 5 लाइब्रेरी बन रही हैं। सम्मानित बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज केयर सेंटर का भी निर्माण किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा कि लखनऊ में विकास के कार्य जो सोचा भी नहीं था, उससे भी 1000 और लाख गुना अधिक कार्य हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी रक्षा मंत्री जी निरंतर ये पूछते रहते हैं और क्या काम होना है। लखनऊ में विकास कार्यों को अभूतपूर्व गति देने का काम कर रहे हैं। अटल जी ने जो सोचा था उसको धरातल पर उतारने का काम रक्षा मंत्री जी कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रबुद्ध जनों से संवाद से पहले विधायक ओपी श्रीवास्तव ने रक्षा मंत्री से लखनऊ पूर्वी विधानसभा की 3 प्रमुख और गंभीर समस्याओं से अवगत कराया, जिसमें 1. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ली द्वारा इंदिरानगर सी ब्लॉक स्थित कलेवा चौराहे से लेकर मुंशी पुलिया चौराहे तथा मुंशी पुलिया चौराहे से लेकर खुर्रमंगा चौराहे तक ऊपरगामी सेतु के निर्माण के दौरान जलापूर्ति व सीवर की भूमिगत पाइपलाइन ध्वस्त हो गई है। जलापूर्ति व सीवर लाइनों का प्रवाह बाधित होने के कारण इंदिरानगर डी ब्लॉक, सेक्टर 15, सेक्टर 16, सेक्टर 19, सेक्टर 25 व मुंशी पुलिया चौराहा के आसपास आवासित घनी बस्तियों में रह रही आम जनता परेशान है। अतः इस समस्या का हल कराया जाना अति आवश्यक है।
2. विकास नगर स्थित सेक्टर 5 व सेक्टर 6 के मुख्य मार्ग स्थित पंजाब नेशनल बैंक के सामने नगर विकास विभाग जल निगम द्वारा वर्ष 2010-11 में लगभग 2 किलोमीटर की लंबाई में भूमिगत रूप से मेन ट्रंक सीवर लाइन डालने का कार्य किया गया था। ठीक प्रकार से मतवेपवद इरोजन प्रूफ ट्रीटमेंट न कराए जाने के कारण सीवर पाइप की मुख्य लाइन में अब निरंतर रिसाव हो रहा है। लगभग 2 किलोमीटर लंबी PWD विभाग द्वारा बनाई गई कॉलोनी की मुख्य सड़क कई बार धंस चुकी है। आम जनता को जहां आवागमन में कठिनाई हो रही है, वहीं किसी बड़ी सड़क दुर्घटना के भी घटने की संभावना निरंतर बनी रहती है। वर्तमान समय में भी यह सड़क क्षतिग्रस्त है। पूर्व में भी लोक निर्माण विभाग, नगर निगम विभाग द्वारा फौरी तौर पर कई बार सड़क की मरम्मत कराई जा चुकी है, किंतु समस्या का स्थायी निदान न होने के कारण कहीं न कहीं से यह सड़क दोबारा धंस जाती है और सड़क में नए सिरे से गड्ढे बन जाने के कारण आवागमन बाधित हो जाता है। कृपया समस्या के स्थायी निदान हेतु संबंधित विभाग को तत्काल अपेक्षित कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें। 3. पॉलिटेक्निक से अयोध्या रोड जाने के लिए सुरेंद्र नगर से कमता पुलिस चेकी तक जाने हेतु ओवरब्रिज बनाया जाना जनहित में अति आवश्यक है, क्योंकि इस मार्ग पर दैनिक यातायात का भारी दबाव बड़ी समस्या है। इस मार्ग पर अवध बस स्टेशन है। शहीद पथ कानपुर रोड जाने के लिए शुरू होता है। साथ ही हाईकोर्ट व गोमती नगर जाने वालों का भी मुख्य मार्ग यही रहता है। उधर दूसरी तरफ अयोध्या रोड से पॉलिटेक्निक आने के लिए कमता ओवरब्रिज पहले से बना हुआ है, जिससे इस मार्ग से आने वालों का यातायात सुगम है। 4. इंदिरा प्रियदर्शिनी वार्ड में कुकरेल नदी के किनारे छठ पूजा के लिए पक्के घाट का निर्माण कराया जाना भी बहुत आवश्यक है। इस घाट तक पहुंचाने के लिए मार्ग को चौड़ा किया जाना भी जरूरी है। इसके अलावा प्रबुद्ध जन संवाद में आने वाले लोगों ने भी रक्षा मंत्री के सामने अपनी समस्याओं को रखा, जिस पर रक्षा मंत्री ने इन समस्याओं के हल के सुझाव भी लोगों से जाने। लखनऊ के जितने भी प्रमुख पार्क हैं सभी में ओपन जिम लगाए जाएंगे। लखनऊ की पांचों विधानसभा में 5 कम्युनिटी सेंटर, 5 लाइब्रेरी, ओल्ड एज केयर सेंटर का निर्माण भी प्राथमिकता पर है। जो कम्युनिटी केयर सेंटर बनेंगे उनमें बाराती घर आए दूल्हे दुल्हन के रहने की उचित व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि 6 से 8 महीने में लखनऊ से कानपुर का सफ़र 40 से 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। वरिष्ठ नागरिक राम नगीना सिंह, श्याम सुंदर अग्निहोत्री, अजय कुमार, सिंधी समाज के हंसराज राजपाल ने भी एक एक करके रक्षा मंत्री जी के समक्ष सुझाव प्रस्तुत किए और लखनऊ के विकास में लगातार किए जा रहे कार्यों की सराहना की। मीडिया प्रभारी प्रवीण गर्ग ने बताया कि कार्यक्रम में महानगर उपाध्यक्ष राकेश सिंह, मंडल अध्यक्ष सुमित खन्ना, नरेंद्र देवड़ी, रीना चौरसिया, अभिषेक राय, पार्षद मुन्ना मिश्रा, रघुनाथ शुक्ला, पूजा जसवानी सहित वरिष्ठ कार्यकर्ता व प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। प्रवीण गर्ग, मीडिया प्रभारी। आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090।